कोलकाता में एक विस्फोट में एक कूड़ा बीनने वाले के घायल होने के तुरंत बाद पश्चिम बंगाल भाजपा प्रमुख सुकांत मजूमदार ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी या किसी अन्य केंद्रीय एजेंसी से विस्तृत जांच कराने की मांग की। केंद्रीय मंत्री मजूमदार ने लिखा कि सभी संभावित कोणों की गहन जांच के लिए केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच की आवश्यकता है। घटना की गंभीरता और सार्वजनिक सुरक्षा पर इसके संभावित प्रभावों को देखते हुए मैं सम्मानपूर्वक अनुरोध करता हूं कि स्थानीय पुलिस की सीमित क्षमता के कारण इस विस्फोट के कारणों का पता लगाने के लिए गृह मंत्रालय गहन जांच शुरू करे, पत्र में लिखा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपने पार्टी नेताओं और समर्थकों द्वारा जोरदार स्वागत के बीच जेल से बाहर आए। तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद अपनी पहली टिप्पणी में केजरीवाल ने कहा कि वह देश को कमजोर करने के लिए काम कर रही राष्ट्र विरोधी ताकतों से लड़ते रहेंगे और जोर देकर कहा कि जेल जाने से उनका संकल्प और मजबूत हुआ है। केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद चंदीग्राम अखाड़े से अपने आधिकारिक आवास तक एक रोड शो किया और कहा कि देश एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है क्योंकि कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें इसे कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को अभिभावकों और अभिभावकों से अपने बच्चों से उनकी मातृभाषा में बात करने का आग्रह किया और उन्हें अन्य भाषाओं के माध्यम से प्रगति की चिंताओं से प्रभावित न होने की सलाह दी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भविष्य भारतीय भाषाओं का है और देश अब औपनिवेशिक जंजीरों में नहीं बंद रह सकता। शाह ने कहा कि उन्होंने सुनिश्चित किया कि गृह मंत्रालय की सभी फाइलें हिंदी में हो। शाह ने संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी के 72वें वर्ष के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय राज्य भाषा सम्मेलन में बोलते हुए कहा, मैं सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को बताना चाहता हूं कि मेरे जैसे व्यक्ति को भी सभी फाइलें हिंदी में प्राप्त करने में 3 साल लग गए। मेरे मंत्रालय में कोई भी संचार और फाइलें अंग्रेजी में नहीं है, सभी फाइलें हिंदी में हैं। उत्तरी कश्मीर के बारामूला के केरी में मुठभेड़ में 3 अज्ञात आतंकवादी मारे गए। सेना ने इस अभियान को महत्वपूर्ण सफलता और विधानसभा चुनाव से पहले पाकिस्तान के नापाक इरादे को विफल करने वाला अभियान बताया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सेना की 29 राष्ट्रीय राइफल्स और अर्धसैनिक बलों की एक संयुक्त टीम ने क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी और ओर इशारा करने वाली विशिष्ट खुफिया सूचनाओं के आधार पर किरेरी के चक ए टप्पर गांव में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। गौरतलब है कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चुनाव से पहले जम्मू के डोडा में एक चुनावी सभा को संबोधित करने से कुछ घंटे पहले हुआ। संक्षिप्त लेख सम्मानित करे सेना की 10 सेक्टर आरआर के कमांडर ब्रिगेडियर संजय कन्नौत ने शाम को एक प्रेस वार्ता में कहा कि जब बलों की संयुक्त टीम क्षेत्र की घेराबंदी कर रही थी तो छिपे हुए आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके कारण सुरक्षा दल को जवाबी कार्यवाही करनी पड़ी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का कहना है, झारखंड सरकार को एनआरसी के लिए हाँ कहना चाहिए और हमें झारखंड को घुसपैठियों से मुक्त बनाना है। राष्ट्रीय सरकार को इस संबंध में सख्त कदम उठाने चाहिए। आज घुसपैठियों के कारण आदिवासियों का अस्तित्व और आदिवासियों की पहचान दोनों खतरे में है। यह मुद्दा बहुत बड़ा है और झारखंड के भविष्य के लिए हम सभी को मिलकर इस मुद्दे को उठाना होगा। मुझे विश्वास है कि हाईकोर्ट आरसी करने का आदेश जरूर देगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर में ओडिशा फुटबॉल अकादमी में टाटा स्टील द्वारा आयोजित राजनेताओं, नौकरशाह अधिकारियों और मीडिया के बीच एक दोस्ताना फुटबॉल मैच में भाग लिया। उन्होंने मैच के बाद विजेता टीम नेताओं और उपविजेता अधिकारियों को ट्रॉफी से सम्मानित भी किया। भेड़ियों के हमले से प्रभावित परिवारों से मिलने रविवार को बहराइच जाएंगे सीएम योगी। सीएम ममता बनर्जी से मिलने गए प्रतिनिधिमंडल में शामिल जूनियर डॉक्टर अर्नब मुखर्जी कहते हैं, हमने इस बैठक की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अनुरोध किया था। मुख्य सचिव ने कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग संभव नहीं है क्योंकि यह सीएम का आवास है। हमने मुख्य सचिव से कहा कि हम लाइव स्ट्रीमिंग चाहते हैं ताकि पारदर्शिता बनी रहे। हमने यह भी कहा कि कृपया हमारे वीडियोग्राफर पर विचार करें ताकि वह बैठक को रिकॉर्ड कर सके, लेकिन सीएम की सुरक्षा वीडियो शूट नहीं कर सकती थी। उन्होंने कहा कि यह सुरक्षा कारणों से है। हम लाइव स्ट्रीमिंग चाहते हैं ताकि इस चर्चा और बैठक की उचित पारदर्शिता बनी रहे और विरोध स्थल पर मौजूद अन्य जूनियर डॉक्टर भी जान सके कि इस बैठक में क्या हुआ। इसलिए हम सीएम आवास के मुख्य द्वार के सामने इंतजार कर रहे हैं क्योंकि हम इस बैठक की लाइव स्ट्रीमिंग चाहते हैं।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उनके आवास पर मिलने गए जूनियर डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल ने बैठक की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग की। बैठक अभी शुरू नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने आवास के दरवाजे पर खड़े जूनियर डॉक्टरों से बात करती हैं। वे कहती हैं, आप सभी 2 घंटे से बारिश में खड़े हैं, मैं आप सभी का इंतजार कर रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, इसलिए हम लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि जो भी रिकॉर्ड होगी वह आपको दे दी जाएगी। मेरी विनती स्वीकार करें और बैठक में शामिल हो। अगर आप लोग बैठक में नहीं आना चाहते हैं तो अंदर जाकर चाय पिए। हम बैठक की मिनट्स तैयार करके आपको दे देंगे। रिकॉर्डिंग बाद में दे दी जाएगी। अगर आप लोग बैठक में नहीं आना चाहते तो आइए क्यों है, इस तरह बेइज्जती क्यों कर रहे हैं? यह पहली बार नहीं हुआ है। मैंने पहले भी कहा कि रिकॉर्डिंग आज नहीं दी जा सकती। आपकी सभी मांगे मान लेना संभव नहीं है। बुद्ध धर्म की करुणा, दया और अस्तित्व को भविष्य के नेतृत्व का मार्गदर्शन करना चाहिए, किरेन रिजिजू ने कहा। जिन लोगों ने अपने राज्यों में कांग्रेस को मौका दिया वे पछता रहे हैं, चुनावी राज्य हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा।